हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th में हो और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आप लोग के लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पत्र लेखन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 5 नंबर का सीधे पूछ लेता है। तो आप लोग को यह पत्र लेखन समझना काफी जरूरत है। और बता दें तो हम जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन को लिखे थे उसी प्रकार से आप लोग को भी बताएंगे, ताकि आप लोग को भी 5 से 5 मिल सके। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो है एक होता है आवेदन और एक होता है पत्र, ठीक है। एक आवेदन होता है, एक होता है पत्र होता है। तो इस वीडियो में आप लोग को हम आवेदन बताएंगे, ठीक है। बता दें तो क्लास 10th के बाद किया जाए तो उसमें आवेदन रहता है, एक पत्र रहता है, और प्लस में क्या रहता है, संवाद देता है। या तो संवाद बनाइए या तो पत्र या आवेदन बनाइए। कभी कभी आवेदन देता है तो कभी कभी पत्र दे देता है, ठीक है। तो जो दोनों में से जो सही लगे वो आप लोग को बनाना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाना है। देखिए, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने के अनुरोध किया गया हो, ठीक है। यहाँ जो विषय है, यहाँ विषय क्या है, प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने के लिए। और देखिए बता दें तो जो यहाँ विषय है ना, यहाँ विषय के जगह पर और भी विषय हो सकता है, जैसे कि परीक्षा शुल्क माफ करने पर बोल देगा, साफ सफाई करवाने पर बोल देगा, शौचालय उपलब्ध कराने पर बोल देगा, इलाज करवाने के लिए बोल देगा, या छुट्टी के विषय में बोल देगा, ठीक है। तो विषय यहाँ पर चेंज रहेगा, लेकिन जो प्रधानाध्यापक पर जो आवेदन जो होता है, लिखने का तरीका जो होता है वो सेम रहेगा, केवल विषय चेंज रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए आपको ऐसे लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सेवा में लिखेंगे, और सेवा में लिखने के बाद यहाँ पर कोमा दे देंगे। उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिख देंगे। उसके बाद अपना स्कूल का नाम लिख देना, श्री कृष्ण उच्च विद्यालय चंदा। जो भी आपका स्कूल का नाम होगा यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद विषय लिखना है। तो विषय यहाँ पर क्या है, प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने के लिए, तो इसीलिए लिखेंगे प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने हेतु। उसके बाद लिखेंगे महाशय। उसके बाद क्या लिखेंगे, महाशय। महाशय लिखने के बाद यहाँ थोड़ा सा कोमा दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, ठीक है। यहाँ तक लिखना फिक्स है, ठीक है। यहाँ तक लिखना है। उसके बाद जो विषय कहा गया उसी विषय के बारे में थोड़ा लिख देना है। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में मीन्स लाइब्रेरी, पुस्तकालय में सभी पुस्तक हैं, उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद लिखित पुस्तक काफी कम है। जो प्रेमचंद लिखित जो पुस्तक है ना वो काफी कम है, जिससे हम विद्यार्थियों को अधिक कठिनाइयां हो रहा है, ठीक ना, अधिक कठिनाइयां हो रहा है। पुस्तक जो है वो कम है, तो इसलिए हम लोग का हो रहा है, कठिनाई ज्यादा हो रहा है। तो अतः आपसे अनुरोध है कि प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने का कृपा करें, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रधानाध्यापक पर प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, और यहाँ पर ऐसे कर देना है, ठीक है। इस तरह से ऐसे आप लोग को कॉपी जो मिलेगा आपका आज्ञाकारी छात्र हो जाएगा। यहाँ पर नाम लिख देना है, वर्ग लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दिनांक लिख देना है, जिस दिनांक का होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं 2/2/2026, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग पत्र जो आवेदन है लिख सकते हैं। और बता दें तो केवल और केवल क्या रहेगा, विषय यहाँ पर चेंज रहेगा, लेकिन लिखने का जो तरीका होगा वही रहेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि परीक्षा शुल्क माफ करने में यहाँ पर जो प्रेमचंद लिखित पुस्तक है उसको हटाकर बोल दिया ना कि अपने प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे जिसमें परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए अनुरोध किया गया हो, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सीधे लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल का नाम श्री कृष्ण उच्च विद्यालय चंदा। उसके बाद क्या करना है, विषय लिख देना है कि परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु। उसके बाद नीचे लिखना है महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी सब्जी वाला हैं, जिसके आमदनी से भरण पोषण किसी तरह से तो चल जाता है, लेकिन वो हमें पढ़ाने में असमर्थ है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमें परीक्षा शुल्क माफ करने का कृपा करें। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, आवेदन पत्र लिख सकते हैं। और बता दें तो अगर आपको कोई अन्य वीडियो कोई अन्य टॉपिक के साथ चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।